आभास, मेरा ना एक अनोखा सा सपना है। कैसा सपना? उस वाले पहाड़ पर चढ़कर अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर ओ डार्लिंग आई लव यू बोलकर चिल्लाने का मन है। ऐसा भी सपना होता है क्या? सपना जैसा भी हो देखने को तो मिलता है ना। ओके ओके, लेट मी कंसिडर यू एज माय बॉयफ्रेंड। ओके? आभास, आई लव यू। तुम बताओ, तुम्हारा कोई स्पेशल सपना है? मेरा कोई स्पेशल सपना नहीं है। पर कभी तो सोचते होगे ना कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा आए वैसा आए, कुछ इस तरह की बातें बोलो ना। मेरे डैड को मॉम की सिंगिंग पसंद थी, सो मे बी मेरे लिए भी कोई लड़की गाना गाती तो अच्छा होता ना। हाँ? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मैंने गाया तुम्हारे लिए। हैप्पी? हैप्पी तो हैप्पी, बट आई डिडंट मीन दिस वे। वो होता है ना सीरियसली अकेले बैठ के याद करके गाना। यू नो। इसके लिए तो प्यार करना पड़ता है, गर्लफ्रेंड बनाना पड़ता है, डेटिंग पर जाना पड़ता है और ब्रेकअप करना पड़ता है। तुम इतने स्वीट हो, तुमसे कौन ब्रेकअप करेगा? तुम्हारा ये सपना नहीं पूरा होगा। श्रुति, जय। हाय। तुम ठीक हो? हाय, आई एम जय। आभास, ये क्या कर रही हो बेटी तुम? घर आने में देर हो रही है तो कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए। तुम पहले तो ऐसे नहीं थी। क्या हो गया बेटी तुमको? I'm sorry, Dad. इट्स ओके। आभास, थैंक यू फॉर एवरीथिंग बेटा, जो तुमने श्रुति के लिए किया। बेटी, एंगेजमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है। घर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आभास, मेरी एंगेजमेंट में आना चाहते हो तो आ सकते हो। नो इट्स फाइन, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं बाद में आने की कोशिश करता हूँ। ओके, बाय। श्रुति, शायद तुम्हारे साथ अब मेरी मुलाकात कभी नहीं होगी। तुम और तुम्हारे साथ बिताए गए पल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। श्रुति, तुम यहाँ हो?
तुम्हारे साथ ऐसे रह कुछ तो बोलो। देखो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर तुम्हें बहुत दिक्कत होगी हॉस्पिटल में। हेलो। हेलो आभास। यस लारा। हेलो। हाय आभास। श्रुति कैसी हो, कहाँ हो? गाड़ी में बिठाकर भेजा तुमने और मुझसे पूछ रहे हो मैं कहाँ हूँ? कैसा रहा तुम्हारा एंगेजमेंट? फर्स्ट क्लास, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी आभास। सच में तुम हो ही ऐसी खुश होने लायक। आई नो यार, अब से तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा ना तो वो आंसू सिर्फ और सिर्फ खुशी के होंगे, समझे? समझे। जैसे तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम एंगेजमेंट में आओगे, क्यों नहीं आए? मैंने प्रॉमिस कहाँ किया था? मैंने बाद में आऊंगा ऐसा कहा था। मेरी एंगेजमेंट में तुम कहाँ आते? जैसे जेलसी होती ना। मैं तो जरूर हूँगा जेलस, तुम्हारे जैसी लड़की किसी और को देकर। ओह अच्छा, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? Why? Are you okay? नो नो, आई एम ओके। किसी और के लिए आया था मैं। कौन से हॉस्पिटल में? वेस्टर्न जनरल हॉस्पिटल। थैंक गॉड। और उन्हें मेरी तरफ से गेट वेल सून कह देना। हाँ, कह दूंगा मैं। टेक केयर। बाय बाय। ओके बाय। जय, तुमने ही कहा था ना कि पुनर्जन्म होगा या नहीं पता नहीं, जिंदगी एक बार मिलती है, बस इतना ही पता है। ये जो जिंदगी मिली है ये हजारों पुनर्जन्म के बराबर है। मुझे माफ कर दो जय, मैं अपनी ये एक जिंदगी को हजारों पुनर्जन्म के बराबर जीना चाहती हूँ और मैं अपनी ये जिंदगी आभास के साथ ही जीना चाहती हूँ। और ये बात तुमसे मिलने के बाद समझ आई। जय, शायद तुम ही मुझे समझ सकते हो और अगर तुम समझ गए तो डैड भी मान जाएंगे। ट्रेन की स्पीड के साथ मम्मी पापा, दोस्त भाई, साथी, अपने लोग और जय के साथ मेरी दूरी बढ़ रही थी, पर आभास के साथ दूरी कम हो रही थी। हजारों जन्म को मिलाकर जीने वाली साइकोलॉजी मुझे उस दिन समझ आई। कभी नाचने का मन कर रहा था तो कभी गाने का। टैक्सी, टैक्सी। हेलो। Hey, Western General Hospital, please. आभास ने मुझे बहुत बार सरप्राइज दिए थे। फर्स्ट सरप्राइज सिनेमा हॉल के जेंट्स टॉयलेट में।
सेकंड सरप्राइज, उसने मुझे विक्रम की खिड़की पर पत्थर मारने के लिए इनकरेज किया। थर्ड सरप्राइज, हर लड़की का सपना होता है कि उसका राजकुमार हो, और आभास की वजह से मेरा ये सपना पूरा हो गया। फोर्थ सरप्राइज, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि वो मुझे जय के साथ इतनी आसानी से जाने देगा, और मुझसे बिछड़कर उसे भी दुख हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी मुझसे प्यार करता है। You look very excited. Yes, I'm so excited. I'll be seeing my Abhas later. Okay. अब सरप्राइज देने की बारी है मेरी तरफ से फर्स्ट सरप्राइज। I love you, Abbas. आई लव यू टू मीरा। I love you, Abbas. आई लव यू टू मीरा। फिफ्थ सरप्राइज भी आभास ने ही मुझे दे दिया। उस दिन पहली बार उसकी वजह से रो रही थी।